हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय क्लास। तो हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंदर, मैंने बताया था आपको बर्नौली थ्योरम, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब हम पढ़ रहे हैं वही। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो बर्नौली साहब थे उन्होंने क्या बताया था आप उनको, बर्नौली समीकरण क्या बताई थी। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट होता हमेशा ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब नियत रहती है, कभी नहीं बदलती है। तो ये दाब हो गया, ये दाब तीनों ही दाब की कंडीशन है। पी दाब हो गया, रो घनत्व हो गया, जो सा भी आप लेना चाह रहे हो वो। अब इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। जो बर्नौली समीकरण है इसके एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका उपयोग जो है बच्चों, वेंचुरी मीटर एक होता है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर ये होता है हमारे पास वी वेंचुरी मीटर के अंदर सबसे पहला अनुप्रयोग है, वेंचुरी मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से बच्चों एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से अपन द्रव के प्रवाह की गणना करते हैं। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से नली में द्रव के प्रवाह माने बहने, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से नली में द्रव के प्रवाह की दर का मापन किया जाता है। द्रव के प्रवाह की दर का मापन किया जाता है। ठीक है, अब द्रव के प्रवाह मतलब आप ये चेक कर सकते हो, कोई सी भी आपके पास नली हो, नली के अंदर किस जगह पे वेग मतलब द्रव का प्रवाह कितनी तेज बह रहा है, किस जगह पे कितनी तेज बह रहा है। तो ये धीमे और तेज जो भी द्रव आपका बह रहा है, तरल बह रहा है, उसके गणना कर सकते हैं। ठीक है, उसकी गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक नली लेते हैं अपन, उस नली को, अच्छा ऊपर ही करता जा रहा हूं मैं, है ना, वरना अगला पेज करूंगा तो आप खुद कंफ्यूज जाओगे। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, एक चित्र बनाना होता है हमें, हमारे पास उपकरण बना रहा हूं मैं, जो भी चित्र है इसका वो, तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, या बनाऊं साइड में। इसके अंदर एक केशिका नली होती है कुछ इस तरीके से, केशिका नली बोलते हैं इसको।
एक केशिका नली यहाँ पे भी होती है ऊपर की तरफ, इधर इस वाले साइड पे। अरे यार डायग्राम बन जा रे, ऐसे करके, ऐसा आगे करके। अब इसको बोलते हैं यहाँ पे केशिका नली। समझना ध्यान से, केशिका नली। केशिका जैसे केशिका नली वो होती है ना कि भाई आपने पढ़ा होगा कि जैसे आप कभी जो चिमनी होती है, केरोसिन डालते हैं, उसके अंदर रस्सी डूब जाती है, रस्सी धागा जो भी आप लेते हो, तो केरोसिन की जो आप देखोगे कि केशिका का काम यह है कि धीरे 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 जो द्रव है ना केरोसिन, वो पूरी पूरी नली को भिगा देता है, पूरी की पूरी नली मतलब जो रस्सी होती है ना उसको भिगा देता है। तो ऐसे इसके अंदर केशिका नली होती है, यहाँ से क्या होता है, द्रव का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव का प्रवाह किया जाता है पहले। तो इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल है V1 सॉरी A1, इसका क्षेत्रफल कितना है A1, और इसमें वेग किस वेग से यहाँ पे तरल जा रहा है, V1 वेग से। यहाँ पे एक और मेरे पास नली होती है ये इस तरह से, यहाँ पे क्षेत्रफल होता है A2, यहाँ पे वेग होता है V2। ठीक है, ये पूरा लिक्विड जो है इसके अंदर जाता है। जब इसके अंदर से जाएगा तो बच्चों थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा, देखो थोड़ा ऊपर भी तो चढ़ेगा लिक्विड कि नहीं। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है सबके अंदर। अब तरल इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, पानी को ले रहे हैं, क्योंकि पानी आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ये आगे इस पे भी चढ़ेगा ऊपर करके, पानी इस पे भी चढ़ेगा कि नहीं, चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। क्यों जाएगा, पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो यहाँ और यहाँ पे इन दोनों में ये कितना ऊपर चढ़ रहा है, H1 हाइट, ये H2 हाइट ऊपर चढ़ रहा है। ये H1 हाइट है, ये H2 हाइट है। हमें हाइट से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में हाइट का अंतर कितना है। मैंने बोला कि ये हाइट का अंतर जो है H मान लेते हैं इसको, H, कि भैया इसमें जो अंतर मान लेते हैं जो H है। इसका जो घनत्व है, ये तरल का घनत्व हो गया। ठीक है, तरल का घनत्व। तो यहां से जो है तरल का प्रवाह, वो तेजी से या धीरे से कैसे भी आ सकता है। तरल इसके अंदर जो है अंदर जा रहा है, इसमें प्रवेश कर रहा है इस नली में। ठीक है, ये आगे जाएगा, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपन को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान नहीं देना ज़्यादा। ठीक है, ये आगे जा रहा है, ये क्या भरा हुआ है, तरल। तो आप ये बताओ मेरे को, इस पे दाब कितना लग रहा होगा। इस पे मैंने दाब बोल दिया, यहाँ पे दाब लग रहा है हमारा P1, यहाँ पे दाब कितना है P2। ठीक है, यहाँ पे वेग है V1, यहाँ पे वेग है V2। ये H1 ऊंचाई तक है, ये H2 ऊंचाई तक है। ऊंचाई का अंतर चेक करना हमें उससे मतलब नहीं है। चलो अब लगाते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली की समीकरण से क्या है, P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ, H1 बोल दिया मैंने, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही तो है बर्नौली समीकरण। इतना इतना, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है दूसरी नली के अंदर।
ठीक है, यहां तक ठीक है। तो यहां पे आप खुद देखिए एक चीज, हमें इसकी हाइट से मतलब नहीं है। ये क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब टंकी का पानी जब भर जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर निकलने लग जाता है, क्योंकि उस पर प्रेशर बनने लगता है। प्रेशर बनने लगता है तो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है लेवल। प्रेशर कम होता है तो जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है तरल। तो हमें इस पॉइंट पे एक क्षैतिज बिंदु पर, इन दोनों के बीच में एक क्षैतिज तल पर, देखो इन दोनों मिलाने वाली ये पूरी हाइट, यहाँ से इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक ही हमें ऊंचाई जो देखनी है एक तरीके से, कि भाई यहाँ पे कितना पानी जा रहा है इस लेवल पे। यहाँ से पानी गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कितना पानी जो है एंटर कर रहा है, ऐसे करके। तो ये एक फिक्स हाइट है। तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो है समान हाइट पे जा रहा है पानी, इस जगह बीच बिंदु पे। इसको भूल जाओ, अभी इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ये तो केवल दाब मापन के लिए ही काम में आता है, केवल दाब नापने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पूरा दोनों लेवल जो है वो क्या है, सेम आ रहा है। ये पूरा दोनों लेवल सेम आ रहा है, इसलिए जो हाइट है इसकी h1 बराबर h2 होगी। यहाँ ऊंचाई h1 बराबर h2 है क्षैतिज दिशा में। किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में ऊंचाई हाइट बराबर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट जो है यहाँ से h1 भी h2 के बराबर है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बराबर में इधर लेके आऊँगा, h1 h2 बराबर है। तो अब क्या बचा मेरे पास, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इजिकल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। देखो ये बचा, ठीक है। ये बचा यहाँ पे P1 और P2। अब देखो यहाँ पे, अब हम देखेंगे कि P1 और P2, अच्छा जहाँ वेग ज़्यादा है, जहाँ वेग ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है। जहाँ वेग ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, जहाँ वेग कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। जहाँ देखो वेग ज़्यादा है ना, प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी निकल चुका है वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर कम है। और यदि यहाँ पे वेग जो है, इस जगह पे वेग ज़्यादा है, सॉरी वेग कम है, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है उस पर। वहाँ पे सकरी जगह है तो फटाफट से निकल जाएगा पानी, क्योंकि यहाँ पे फैलता जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो P1 माइनस P2 है ना, P1 माइनस P2 इजिकल्स टू, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अच्छा P1 माइनस P2 कितना होगा, याद करो P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है ना। यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है P1, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 जो है P2 से ज़्यादा है, तो P1 वाला जो है बड़ा होगा P2 से। प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, क्योंकि यहाँ वेग ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम है। तो ये जो P1 माइनस P2 है ना, किसके बराबर है, रो GH के बराबर। P1 माइनस P2 किसके बराबर है, रो GH। पढ़ रखा है आपने, पता रखा है क्यों, क्योंकि दोनों जगह का प्रेशर जो है, रो है पानी वही है, G है H जो कि प्रेशर का मतलब हाइट, ऊंचाई में अंतर है ना। अंतर कितना हाइट में, लिख देता हूँ H क्या है, ऊंचाई में अंतर, ठीक है, ऊंचाई में अंतर। तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इजिकल्स टू ठीक है। P1 माइनस P2 कितना जाएगा, दिस इज रो GH, रो GH
इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो आएगी नहीं आएगी वैल्यू। तो रो जी एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर है? तो रो से रो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ये मेरे पास वैल्यू आई है। क्लियर है? अच्छा दोबारा चेक कर लेते हैं, यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं वरना आपके समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने तो। अब दोबारा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अच्छा वेंचुरीमीटर का काम क्या है? वेंचुरीमीटर ऐसा उपकरण होता है जो कि तरल के प्रवाह की दर को बताता है कि भैया कितनी तेज जो है आपका तरल बह रहा है। ये उसकी वेलोसिटी या वेग को या चाल को बताएगा। तो हमने क्या किया, एक नली ली, इस नली में से पानी गया, फिर आगे पतला कर दिया इसको, ठीक है। तो इसके अंदर से क्षेत्रफल कितना A1, इसमें से पानी कितनी वेग से बह रहा है V1 से, प्रेशर कितना पड़ रहा है P1। अच्छा आगे आया, आगे क्षेत्रफल A2, वेग V2, प्रेशर P2, पानी ऊपर चला गया। यहाँ से जब जो है यहाँ पे ज़्यादा जगह मिल गई, ज़्यादा जगह मिल गई क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वेग जो है कम हो जाएगा, आराम से पानी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है पानी पे तो ये ऊपर की तरफ थोड़ा चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो दाब है इस जगह पे, इसे छोटे से एरिया में जाना है तो पानी जो है आगे निकल जाएगा, जो है थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा इन दोनों की हाइट में, कि भाई इसमें ज़्यादा बढ़ गया इसमें कम बढ़ गया। तो इन दोनों की हाइट में जो अंतर है वो मैंने मान लिया h है, कि भैया h जो है इनकी ऊंचाई में। यहाँ प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ प्रेशर P1 मान लेते हैं, यहाँ प्रेशर P2 मान लेते हैं। तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, रो जी एच। याद है आपको, पढ़ रखा है, 2 पॉइंट पे बीच में प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। हमने बर्नौली इक्वेशन लगाई, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 उसका, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एक नली पे एक सिरे पे, ये पहले सिरे पे हो गई, ये दूसरे सिरे पे लगा दी मैंने, उस वाले पे, पहले पे दूसरे पे। H1 और H2 ये क्या चीज़ है, H1 और H2 एक तरीके से ये इनका लेवल को बता रहा है। लेवल मतलब यहाँ से जो इसका क्षेत्र, इसको देखते, यहाँ से देखो गया, ये आगे बढ़ गया, यहाँ से गया, ये आगे बढ़ गया। भाई इस लेवल पे दोनों तो हाइट बराबर है ना, इस लेवल पे दोनों की हाइट जो है यहाँ से बराबर है, तो कुछ इस तरीके से ये बढ़ जाएगा ये। तो इस कंडीशन के अंदर हम जो है H1 हाइट से लेकर के H2 हाइट तक जो है सेम पानी बह रहा है उसमें लगाते हैं। तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 पहले प्रेशर, V1 पहले में वेग, घनत्व समान है, डेंसिटी समान है, और V2 दूसरी साइड में वेग। इसको इधर लेके आए तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ज़्यादा वेग कहाँ पे है, V2 पर वेग ज़्यादा है, V1 पे वेग कम है, इसलिए V2 में से V1 घटा दिया। लेकिन P1 पे प्रेशर जो है ज़्यादा है, P2 पे प्रेशर कम है। ये अपन ने प्रूव कर दिया ना भाई, ये इक्वेशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, इक्वेशन बोल रही है, ठीक है। तो P1 माइनस P2 क्या, रो जी एच, जो कि हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर है। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, है ना। इसे आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।